इसी में से क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं है इसमें। अगला अपना दर्शन है योग दर्शन। योग दर्शन, योग दर्शन। और योग दर्शन के प्रतिपादक हम जानते हैं कौन सा है? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक है। अब देखो, अब भी हमने पढ़ के आए हैं सांख्य और अब हम पढ़ रहे हैं योग। और सांख्य और योग को भारतीय दर्शन में एलाइड सिस्टम की संज्ञा दी गई है। समान तंत्र, बहुत कुछ समान है योग और सांख्य में, लगभग लगभग समानता बहुत व्यापक स्तर पर दिखाई देती है सांख्य दर्शन और योग दर्शन में। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी समानताएं हैं। पहली समानता, सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों ही द्वैतवादी दर्शन है। द्वैतवादी दर्शन, द्वैतवादी मतलब सांख्य में तो देख लिया, दो प्रकार के तत्वों की सत्ता को स्वीकार किया गया है, एक प्रकृति और एक पुरुष। तो देखो योग दर्शन भी यही स्वीकार करता है, प्रकृति और पुरुष। तो दोनों दर्शन द्वैतवादी हो गए। दूसरा, दोनों ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य, मानव जीवन का चरम लक्ष्य क्या बताते हैं? मोक्ष को बताते हैं। मानव जीवन का चरम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। और तीसरा है, दोनों ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए विवेक ज्ञान को अनिवार्य मानते हैं। विवेक ज्ञान को अनिवार्य मानते हैं। और विवेक ज्ञान मतलब प्रकृति और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान होना ही विवेक ज्ञान कहा गया है। तो दोनों ही इसको अनिवार्य मानते हैं। बस इसमें एक चीज और याद रख लेना कि योग इस विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग अभ्यास को भी जोड़ देते हैं। योग अभ्यास को भी जोड़ देता है योग दर्शन। सांख्य योग की बात नहीं करता है, लेकिन योग का तो नाम ही योग दर्शन है, तो विवेक ज्ञान के लिए बोलता है कि व्यक्ति को योग अभ्यास भी करना चाहिए। फिर दोनों ही दर्शन त्रिविध दुखों को स्वीकार करते हैं। त्रिविध दुख, वही आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। पांचवा समानता बता सकते हैं कि दोनों ही दर्शन जो विकास है उसमें 25 तत्वों को स्वीकार करते हैं। 25 तत्वों को स्वीकार किया गया। सांख्य भी वो 25 तत्वों की, सांख्य के विकास की प्रक्रिया 25 तत्व, वही प्रकृति, महत्व, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत। ये टोटल 25 तत्व सांख्य भी मानता है और ये 25 तत्व योग भी मानता है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, योग 26वां तत्व भी मानता है। 25 तो वो की वही है जो सांख्य मान रहा है, लेकिन योग क्या कह रहा है कि 26वां तत्व भी होता है और 26वें तत्व के रूप में ईश्वर को स्वीकार किया गया है। ये एक बहुत बड़ा अंतर हो गया है सांख्य और योग में। सांख्य एक अनीश्वरवादी दर्शन है, जबकि योग दर्शन में 26वें तत्व के रूप में ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार किया गया है। बाकी 25 तत्व दोनों समान मान रहे हैं। ठीक है, दोनों ही दर्शन ज्ञान प्राप्ति के 3 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। 3 प्रमाण, ये कल भी बताया था। 3 प्रमाण कौन कौन से हैं? शब्द, दूसरा है अनुमान और प्रत्यक्ष। 3 प्रमाण को ये सत्ता को स्वीकार करते हैं। एक और पॉइंट बता सकते हैं समानता में कि दोनों ही दर्शन सत्कार्यवाद को स्वीकार करते हैं। सत्कार्यवाद को स्वीकार करते हैं। दोनों ही दर्शन में सत्कार्यवाद की स्वीकृति प्रदान भी की गई है। और क्या बता सकते हैं? दोनों ही दर्शन आस्तिक दर्शन है, मतलब वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं।
ठीक है। तो देखो ये इतनी समानता होने के कारण सांख्य और योग को समान तंत्र की संज्ञा दी गई है। ठीक है, दोनों ही द्वैतवादी हैं, दोनों ही आस्तिक हैं, दोनों ही सत्कारवाद को स्वीकार करते हैं, दोनों ही मानव के जीवन चरम लक्ष्य मोक्ष को स्वीकार करते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए दोनों विवेक ज्ञान को अनिवार्य मानते हैं। और देखो अज्ञान को भी नहीं बोला, बंधन का कारण भी यही बता देंगे कि दोनों ही मानते हैं बंधन का मुख्य कारण क्या है कि विवेक ज्ञान ना होना। दोनों ही त्रिविध दुखों को मानते हैं, दोनों 25 तत्वों को मानते हैं, लेकिन एक अंतर यहां पर आ गया कि सांख्य 26वें तत्व को मानता है, इसलिए सांख्य ईश्वरवादी दर्शन हो गया। तो देखो एक अंतर भी हो गया है कि ईश्वर की सत्ता को लेकर सांख्य और योग में मतभेद है। सांख्य अनीश्वरवादी दर्शन है, जबकि योग एक ईश्वरवादी दर्शन है। तो आप चाहो तो देखो समान तंत्र कहने के बावजूद भी इनमें अंतर है, और अंतर तो एक अंतर तो आपने बता दिया ईश्वरवादी और एक अनीश्वरवादी है। एक अंतर और बता सकते हैं कि जो सांख्य है एक सैद्धांतिक दर्शन है, थ्योरेटिकल दर्शन है, जबकि योग क्या है एक व्यवहारिक दर्शन है। अष्टांग योग देंगे ना अभी पतंजलि, 8 अंग बताएंगे कि ये करना अभ्यास करना है, तो वो व्यवहारिक दर्शन है। बाकी ईश्वर को लेके तो अंतर है ही कि एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर रहा है और एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए देखो योग को कहा गया है, एक शब्द यूज करते हैं सेश्वर सांख्य। सेश्वर सांख्य शब्द समझ रहे, सेश्वर ईश्वर के साथ सांख्य दर्शन, मतलब सांख्य दर्शन में ईश्वर को जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा योग दर्शन कहलाएगा। इसलिए सेश्वर सांख्य, ईश्वर के साथ सांख्य मतलब योग दर्शन। और सांख्य को कह सकते हैं निरीश, योग को कह सकते हैं निरीश्वर सांख्य, सॉरी सांख्य को कह रहे हैं निरीश्वर सांख्य, और योग क्या हो जाएगा ईश्वर के साथ सांख्य। तो ये बस इतना याद रखना कि दोनों ही क्या है, अंतर क्या है दोनों में, दोनों ही द्वैतवादी हैं, दोनों ही आस्तिक हैं, दोनों ही सत्कारवादी हैं, दोनों ही मोक्ष हैं, दोनों ही त्रिविध दुखों की बात कर रहे हैं। 25 तत्व तक तो दोनों में समानता है, बस 26वां तत्व ईश्वर आ गया। मतलब योग और जो सांख्य और योग में ईश्वर को लेके ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं, बाकी दोनों सेम टू सेम हैं। अब देखो इस योग दर्शन में जो पतंजलि है, पतंजलि अपने योग सूत्र में, किताब का नाम है पतंजलि की योग सूत्र, योग सूत्र। योग सूत्र में योग को परिभाषित करते हुए कहते हैं योगस्य चित्त विरोधी निरोधा, ऐसा करके। योगस्य वृत्ति निरोध, ये शब्द एक पूरा शब्द लिखा है। इसका अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। पतंजलि अपने योग सूत्र में, पतंजलि अपने योग सूत्र में योग को परिभाषित करते हुए कहते हैं योगस्य वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये योग को परिभाषित किया गया है। अब इसमें देखो उनने सबसे पहले योग दर्शन में चित्त मतलब क्या होता है, भाई चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग बताया गया है, तो पहले चित्त देखें फिर चित्त की वृत्तियां क्या होती हैं ये देखें। तो देखो योग दर्शन में जो चित्त का अर्थ बताया गया है, चित्त का अर्थ है आपका अंतःकरण, अंतःकरण। चित्त का मतलब क्या है अंतःकरण, और इस अंतःकरण के अंतर्गत बुद्धि, मतलब जो महत् तत्व है बुद्धि, अहंकार और मन,
ये तीन चीजें इसके अंतर्गत शामिल हैं। मतलब बुद्धि, अहंकार, मन, इन तीनों को संयुक्त करके चित्त बनता है योग दर्शन के अनुसार। योग दर्शन के अनुसार चित्त क्या है? अंतःकरण। हम अंतःकरण में सामान्य सा मान लेते हैं मन, लेकिन मन के साथ साथ क्या है? बुद्धि और अहंकार को भी शामिल कर रहे हैं, और यही क्या है? चित्त। ठीक है, फिर देखो इस चित्त के बारे में बताया गया है कि ये जो चित्र है, ये चित्र त्रिगुणात्मक है, क्योंकि इस चित्त की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और चूंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है इसलिए यह भी त्रिगुणात्मक है, परंतु इसमें सत्व गुण की प्रधानता है। सत्व गुण की प्रधानता है। त्रिगुणात्मक है परंतु इसमें सत्व गुण की प्रधानता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि यह मूलतः जड़ है। यह मूलतः जड़ है, लेकिन पुरुष के संपर्क के कारण चेतन प्रतीत होता है। चेतन प्रतीत होता है। ठीक है, तो देखो ये साधारण सी कुछ विशेषता है। चित्त अपन को ज्यादा नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना कि चित्त के अंतर्गत क्या शामिल है। बुद्धि, मन और अहंकार चित्त है। यही चित्त में वृत्ति लगेगी और उसी का निरोध करेंगे, वही योग का दर्शन कहलाएगा। फिर इस चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। इन अवस्थाओं के लिए जो शब्द यूज किया गया है उसको कहते हैं भूमि। चित्त भूमि कहते हैं इसको। चित्त भूमि मतलब चित्त की 5 अवस्थाएं या 5 भूमियां। बस नाम नाम याद रख लेना। पहला है क्षिप्त, दूसरा है मूढ़, तीसरा है विक्षिप्त, और चौथा है एकाग्र, और पांचवा है निरुद्ध। निरुद्ध, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 भूमियां हैं या चित्त की 5 अवस्थाएं। अब इनके डिटेल में भी होता, अभी अपन को नहीं, बस नाम याद रख लेना कि चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं। तो देखो ये चित्त की वृत्तियों का निरोधी योग है, तो हमने चित्त को समझ लिया कि योग दर्शन में चित्त को क्या बताया गया है। अब चित्त की वृत्तियां देख लेते हैं कि चित्त में कौन सी वृत्तियां हो जाती हैं जिनका निरोध हमको करना है। तो इसमें देखते हैं चित्त वृत्तियां। चित्त वृत्तियां, चित्त वृत्तियां क्या है कि देखो, जब चित्त, और चित्त का मतलब मन, अहंकार और बुद्धि, जब चित्त का बाह्य विषयों, जब चित्त इंद्रियों द्वारा, चित्त इंद्रियों द्वारा बाह्य विषयों के संपर्क में आता है, बाह्य विषयों के संपर्क में आता है, जब चित्त इंद्रियों द्वारा बाह्य विषयों के संपर्क में आता है, तब वह विषय का आकार ग्रहण कर लेता है। तब वह विषय का आकार ग्रहण कर लेता है। तब वह विषय का आकार ग्रहण कर लेता है, और इस आकार को ही वृत्ति कहा गया है। इस आकार को ही वृत्ति कहा गया है। इस आकार को ही वृत्ति कहा, मतलब क्या है? चित्त का विषयाकार होना ही चित्त वृत्ति है। समझ रहे ना कि आपका मन है, इंद्रियों के कारण बाह्य विषयों के संपर्क में आता, मतलब बाहरी जो भौतिक वस्तुएं हैं उनके संपर्क में आता है, उनसे हमारा जो चित्त का जुड़ाव हो जाता है, उनसे जो जुड़ जाती है, मतलब हमारे मन से जो पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, यही है चित्त की वृत्ति। ठीक है, अब देखो इस चित्रवृत्ति के 5 प्रकार बताए, मतलब कहा गया है कि चित्रवृत्तियां कितने? 5 प्रकार की होती हैं। चित्त की वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं।
पांच को नाम याद रख लेना। पहला है प्रमाण, दूसरा है विपर्य, और तीसरा है विकल्प, चौथा है निद्रा, और पांचवा है स्मृति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये पांच प्रकार की चित्त वृत्तियां होती हैं। ठीक है, बस आपको नाम याद रखना, इनके डिटेल में अभी अपन नहीं जा रहे हैं, सिर्फ नाम याद रख लेना। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये पांच चित्त वृत्तियां होती हैं। अब देखो, योग की उनने परिभाषा क्या दी है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। हमने चित्त देख लिया कि चित्त क्या है, चित्त की वृत्तियां देख ली, चित्त की वृत्तियां क्या होती हैं। अब सवाल यह है कि इस चित्त की वृत्ति का निरोध कैसे होगा। तो देखो, इस चित्त की वृत्ति के निरोध के उपाय या रोकने के उपाय, चित्त की वृत्ति के निरोध के उपाय, और निरोध के उपाय के लिए योग दर्शन में दो उपाय बताए गए हैं। एक बताया गया है अभ्यास, और दूसरा बताया गया है वैराग्य। एक बताया गया है अभ्यास और दूसरा बताया गया है वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का बताया गया है, पर वैराग्य और अपर वैराग्य। अपर वैराग्य और दूसरा पर वैराग्य। अपर वैराग्य और पर वैराग्य, ये दो प्रकार के बताए गए हैं चित्त की वृत्तियों के निरोध करने के लिए। ठीक है, फिर इसमें क्लेश की बात की गई है। क्लेश का साधारण सा अर्थ होता है दुख, जिसको हम दुख कह रहे हैं ना, वो यहां पर क्या बोला गया है, क्लेश। और क्लेश में क्या बताया गया है कि जब पुरुष प्रकृति से अपने आप को एक समझने लगता है, प्रकृति से एकता स्थापित कर लेता है, तब वो क्या है, क्लेश या दुखों के रूप में वो भोगता है। और योग दर्शन में पांच प्रकार के क्लेश बताए गए हैं, पांच प्रकार के क्लेश बताए गए हैं। पहला है अविद्या, दूसरा क्लेश बताया गया है अस्मिता, तीसरा क्लेश बताया गया है राग, चौथा क्लेश का बताया गया है द्वेष, और पांचवा क्लेश बताया गया है अभिनिवेश। अभिनिवेश, ये पांच प्रकार के क्लेश हैं। ठीक है ना। अब इनको क्लेश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो, यही दुखों का मूल कारण है भाई। दुख के तो तीन प्रकार बताए गए हैं, वो त्रिविध दुख, लेकिन उन दुखों के कारण ही क्लेश उत्पन्न हो रहा है। ये क्लेश है जिससे व्यक्ति बंधन में पड़ता है, और फिर इसी क्लेश से मुक्ति के लिए उसको मोक्ष प्राप्त करना पड़ता है। भाई वो व्यक्ति क्लेश में, जो पुरुष है क्लेश में पड़ता है, और उससे से उसको दुखों को भोगना पड़ता है, और जन्म मरण चक्र में वो फंसा रहता है। ठीक है, फिर देखो, अंतिम जो इसमें बिंदु ये है कि इस क्लेश से मुक्ति के लिए, प्रकृति और पुरुष को अलग करने के लिए, या जीवन में दुखों की समाप्ति के लिए, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए, जो चित्त की वृत्ति की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कि चित्त से वृत्तियां ना लगे, यहां पर 8 प्रकार के साधन बताए गए हैं। 8 प्रकार के साधन बताए गए हैं। इनको सामूहिक रूप से अष्टांग योग कहते हैं। ठीक है, पतंजलि का अष्टांग योग, यही है जो योग के 8 यंग, चित्त की वृत्तियों के निरोध करने के लिए, चित्त की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अष्टांग योग के 8 अंग। इसमें योग का पहला अंग है यम। देखो, सबसे मेन योग दर्शन में यही अष्टांग योग है। यदि क्वेश्चन पूछा गया योग दर्शन, तो अष्टांग योग से ही पूछा जाएगा।
कि निम्नलिखित पूछ लेंगे, निम्नलिखित में कौन सा चरण अष्टांग योग में सम्मिलित नहीं है। 8 अंग बताए गए हैं, 8 अंग में जो पहला अंग है वो क्या है, यम। और यम का अर्थ होता है बाह्य एवं आंतरिक इंद्रियों के संयम की क्रिया। बाह्य एवं आंतरिक इंद्रियों के संयम की क्रिया, इसको यम कहते हैं। ठीक है ना। तो अष्टांग योग का पहला चरण है यम। फिर देखो इस यम के अंतर्गत 5 बातें की गई हैं। इंद्रियों को संयम करना है तो संयम करने के लिए 5, पहला बोला गया है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, और पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह ये यम के अंतर्गत इन मतलब आप यदि अष्टांग योग को फॉलो कर रहे हो तो अष्टांग योग का पहला ही चरण है यम। और यम के अंतर्गत आपको 5 प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ेगा। अहिंसा का पालन करना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा, असत्य मतलब चोरी करना इसका त्याग करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह मतलब क्या है, आपको सन्यासी जीवन मतलब कम से कम संग्रह करना है, सिर्फ जरूरत की वस्तुओं का ही उपयोग करना है। तो ये अष्टांग योग का पहला चरण है। अष्टांग योग का दूसरा चरण है नियम। अष्टांग योग का दूसरा चरण है नियम। और नियम का अर्थ होता है कि यहां पर आपको नियम सदाचार का पालन करना पड़ेगा, सदाचार का पालन। और यहां पर नियम के लिए 5 प्रकार के नियमों की चर्चा है। पहला है शौच, दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, चौथा है स्वाध्याय, और पांचवा है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान। अब देखो इसके भी अलग, जैसे शौच का मतलब होता है आपका शुद्धि, शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि, साफ सफाई से रहना, शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि। ठीक है, शरीर को भी शुद्ध रखना है और मन को भी शुद्ध रखना है, पवित्रता की बात करें, शौच है। दूसरा क्या है, संतोष। संतोष का मतलब हो गया है कि उचित प्रयास से जितना प्राप्त हो जाए उससे संतुष्ट रहना, उचित प्रयास से जितना मिल जाए उसी से संतुष्ट हो जाना है, यह कहा गया है संतोष के बारे में। तीसरा है तप। तप का अर्थ है तप करना, और तप करना मतलब क्या है, भूख प्यास को सहन करना, सर्दी गर्मी, भूख प्यास सर्दी गर्मी इन सबको सहन करना ही कहलाता है तप। तीसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब क्या है, शास्त्रों का अध्ययन करना, नियम पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करना। और ईश्वर प्राणिधान मतलब क्या है, चित्त को भक्ति पूर्वक दृढ़ता में ईश्वर में लगाना, और अपने कर्मों को ईश्वर मतलब ईश्वर के बारे में सोचना, या ईश्वर की अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना ही ईश्वर प्राणिधान है। तो देखो अष्टांग योग का पहला चरण है यम, दूसरा चरण है नियम, तीसरा चरण आता है आसन। आसन, आसन का मतलब क्या है, अपन देखते हैं विभिन्न टाइप के आसन, मतलब शरीर को एक स्थिर पूर्वक मुद्रा में बैठाना, शरीर को स्थिर पूर्वक एक मुद्रा में रखना,
आसन कहलाता है। कई प्रकार के आसन होते हैं, आप योग में देखते हो, उनका पद्मासन, फिर उनका भुजंगासन, वज्रासन, 50 टाइप के आसन होते हैं। तो आसन का मतलब ही है शरीर को एक विशेष टाइप की स्थिति में रखना, और ये योग का तीसरा चरण है। मतलब देखो, कोई भी व्यक्ति सीधे हम देखते हैं योग का मतलब ही हो गया है आसन, जबकि अष्टांग योग का तीसरा चरण है, पहले यम का पालन करो, फिर नियम का पालन करो, तब तीसरे चरण पे आओ आप आसन पे। चौथा आता है प्राणायाम। प्राणायाम 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 का मतलब है श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित रखना। सांस प्रश्वास की गति को नियंत्रित रखना। सांस प्रश्वास की गति को नियंत्रित करना है ना, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं ना तेजी से, कि प्राणायाम करो प्राणायाम। तो ये चौथा चरण है प्राणायाम। प्राणायाम उसमें भी 3 होते हैं, पूरक होता है, रेचक होता है, कुंभक होता है। सांस को भीतर खींचना पूरक कहलाता है, सांस को भीतर रोकना कुंभक कहलाता है, और सांस को बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। बस चौथा पॉइंट है इसका प्राणायाम। पांचवा पॉइंट है इसका प्रत्याहार। प्रत्याहार प्रत्याहार का मतलब क्या है? इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर, इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर, बाह्य विषयों से हटाकर, इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर उन्हें अंतर्मुखी करने का प्रयास, उन्हें अंतर्मुखी करने का प्रयास। बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करना है हमको इंद्रियों को, यह कहलाता है प्रत्याहार। तो देखो, अष्टांग योग के ये 5 चरण हो गए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। इन पांचों को कहा जाता है कि ये अष्टांग योग के बहिरंग साधन है। बहिरंग, ये अष्टांग योग के बहिरंग साधन है, क्योंकि इनका लक्ष्य चित्त को बाह्य भौतिक पदार्थों से अंदर की ओर ले जाए। मतलब इनको, ये देखो, ये पांचों चीजें क्या कर रही हैं? आपके मन, आपका जो चित्त है, इसको बाहर के विषयों से रोकना है, चित्त की वृत्ति से रोकना है। तो देखो, पहले तो रोकना पड़ेगा, जब रुक जाएगा तब जाके जो चित्त है उसको शुद्ध करने का प्रयास किया जाएगा। तो देखो, इनको 5 को योग के बहिरंग, आपसे पूछे योग का बहिरंग साधन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार 5। अब आखिरी के जो 3 बचे हैं वो अंतरंग हैं। आखिरी के जो 3 बचे हैं वो क्या है? अंतरंग हैं। ये बहिरंग साधन हो गए 5। छठवा छठवा साधन है, इसको कहते हैं धारणा। धारणा, और धारणा का मतलब है चित्त को अभीष्ट विषय पर केंद्रित करना। चित्त को अभीष्ट विषय पर केंद्रित करना। चित्त को अभीष्ट विषय पर केंद्रित करना कहलाता है धारणा। 7वां पॉइंट है इसका ध्यान, और ध्यान का मतलब होता है अभीष्ट विषय का निरंतर ध्यान। अभीष्ट विषय का निरंतर ध्यान, अभीष्ट विषय का निरंतर ध्यान। और अष्टांग योग का 8वां चरण है समाधि। समाधि, ठीक है। अष्टांग योग का 8वां एवं अंतिम चरण है, और इसमें क्या है? एकाग्रता स्थापित हो जाती है, और ले देके जो कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का जो लोप हो जाता है, वो समाधि की स्थिति में ही वो लोप होता है। इसमें फिर और समाधि की भी अलग अलग अवस्थाएं बताई गई हैं, सविकल्प चाहो तो इसमें लिख लो। समाधि की 2 अवस्थाएं बताई गई हैं, एक संप्रज्ञात समाधि कहते हैं और दूसरा असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात, और दूसरा समाधि का प्रकार बताया गया है असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात समाधि बताई गई है। क्या होता है इससे कोई मतलब नहीं है,
ये अष्टांग योग के 8 चरण हैं। सबसे पहले तो आपको 8 याद रखना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 5 अलग हैं, 3 अलग है, 5 बहिरंग है और 3 अंतरंग है, 3 अंतर्मुखी है। मन ये पहले बाहर इंद्रियों को बाहर विषयों से हटाने के लिए ये 5 आप अपनाने पड़ेंगे, फिर 3 आपको अपनाने पड़ेंगे। ये 8 अंग हैं। लेकिन फिर आपको देखो यम और नियम दोनों में है। 5 यम की बात की गई है, 5 नियम की बात की गई। ये दोनों याद रखने होंगे कि 5 यम कौन कौन से हैं और 5 नियम कौन कौन से। बाकी में तो देखो कुछ है नहीं, बाकी में तो केवल आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो ये अष्टांग योग के 8 अंग हैं। तो देखो पहले ही बता रहा, योग दर्शन में यदि क्वेश्चन आएगा तो इसी अष्टांग योग से पूछा जाएगा। इसलिए कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, योग के 8 अंग अच्छे से याद कर लेना। ठीक है ना, ये पेपर में आएगा यदि योग से क्वेश्चन पूछा गया। बाकी तो फिर योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि, ये तो सब बहुत छोटी बात है, सबको पता है। ये मेन नियम है जो आपको याद करना है, अष्टांग योग के 8 अंग। फिर इस योग दर्शन में और तो कुछ है नहीं, इनका ईश्वर संबंधी विचार है। ईश्वर संबंधी विचार में भी ऐसा कुछ विशेष नहीं है जो आपसे प्री में पूछ लिया जाए। बस आपको ये तो पता है कि सांख्य अनिश्वरवादी दर्शन है और योग ईश्वरवादी दर्शन है। हाँ, बस अपने योग में केवल इतना ही है। तो देखो ये अपना योग दर्शन कंप्लीट हो गया। अब आगे के दर्शन अपन कल देखेंगे।